तो अगेन वेलकम बैक दोस्तों। अब हमारा कंसर्न है कि पॉलिसीज को किस तरह से स्टोर में शो करवाना है। थोड़ा सा मैं क्विक वे के साथ मूव करूंगा और हो सकता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही आज डन हो। माइट बी पॉसिबल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो चैट बॉक्स में प्लीज अपने पोस्ट कर सकते हैं, ताकि फिर मैं एट द एंड क्विक वे के साथ रिस्पॉन्ड कर सकूं। ओके, अब हमारा कंसर्न है कि भाई सिंपल इज दैट ये फ्रंट एंड है, पॉलिसीज बनी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें फुटर मेन्यू में शो नहीं हो रही। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे दोस्तों? जो भी काम करना है, सबसे पहले वो डिजाइन हो जाएगा, और फिर डिजाइनिंग के बाद आप लोग मूव करेंगे अपने स्टोर की, अपनी वेबसाइट की नेविगेशन सेंटर में। राइट। अब आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है, मिडल लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन स्टोर का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वो ड्रॉप डाउन में कुछ मेन्यूज जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, मैंने वीपीएन ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं दोस्तों। ओके। हाँ हाँ, सारी रिकॉर्डिंग सारी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके भाई, देखो ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद हम लोग, मैं मेंशन भी कर देता हूँ ताकि यार मेरे मेंबर्स को, फेलोज को ये प्रॉब्लम फेस ना हो कि कर क्या रहा है ये बंदा। ओके, वेयर हैज गॉन, हाउ टू डिस्प्ले पॉलिसीज इन फुटर सेक्शन। इन कर लें, ऐड कर लें, राइट। इसमें अभी हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन फुटर सेक्शन ये वाला काम हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा ऑनलाइन स्टोर, उस पर क्लिक करेंगे। मैं मेंशन भी कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे आपको नजर आएगा नेविगेशन, यहाँ पर। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है कि अब आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हम नेविगेशन में जाएंगे। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए काम जो है वो इजी हो जाए। दोस्तों, जैसे ही आप नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो नेविगेशन के टू मेन पार्ट्स हैं। नेविगेशन में एक मेन मेन्यू आ जाता है और एक फुटर मेन्यू आ जाता है दोस्तों। अब हम नेविगेशन किस चीज की करने जा रहे हैं? फुटर मेन्यू की। मेरा ना बहुत माइंड सेट होता है कि यार ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करो, तो नेविगेशन के ऊपर बोलने के लिए हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, नेविगेशन सेंटर आपकी वेबसाइट का एक कंट्रोल यूनिट होता है, जो ओवरऑल एनालाइज करता है, असेस करता है कि जो भी चीज किसी ने वेबसाइट में बनाई है उसको आगे कहाँ पर शो करवाना है, नहीं करवाना है, या कुछ भी। एक कंट्रोल यूनिट है जो कमांड देता है रेलेवेंट डिपार्टमेंट को कि अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है, ये वाली जो सेगमेंट है, इसने हेडर में शो करवानी है तो इसे हेडर में शो करवाओ। ये इसने फुटर में शो करवानी है तो आपने इसे फुटर में इतनी स्पेस प्रोवाइड करो। समझ गए? यहां से अभी आप नेविगेशन सेंटर में अप्रूवल लेने आए, और कहां पर हमने काम करना है? फुटर मेन्यू में। तो जैसे आप फुटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे पास कंसर्न क्या होगा? बहुत ही इजी काम है। फुटर मेन्यू में हम लोग आए और इधर लिखा हुआ है ऐड मेन्यू आइटम्स। ठीक है जी, ऐड मेन्यू आइटम। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ आ रहा है सर्च और पेस्ट आ लिंक। ये मैंने क्लिक कर दिया सर्च और पेस्ट अ लिंक। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि यार कोई भी मेंबर जो है वो परेशान ना हो। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, राइट। वंस आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड मेन्यू आइटम के बाद, यहां पर पहले मैं ऐड मेन्यू पे आया। ऐड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट वन, इट्स ऑल अबाउट, आप लोगों का कंसर्न है कि सर्च और पेस्ट लिंक।
अब मैं क्विकली करूंगा, ये एंड पे पॉलिसीज आ रही हैं, हम किस चीज को नेविगेट करवाने जा रहे हैं, पॉलिसीज को। जैसे ही आप पॉलिसीज पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो अब ये कौन कौन सी बनी हुई है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। मैंने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, और नेक्स्ट वन, इधर आप लोगों को बॉटम राइट साइड पर ये ऐड का वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ऐड। नजर आ रहा है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो भी पॉलिसी आपने चूज की है उसे ऐड करना है, साथ ये सेव मेन्यू इसको भी डन कर लेंगे। अभी एक हमने किया, फिर मैं करूंगा ऐड मेन्यू आइटम, सर्च और पेस्ट लिंक। फिर लास्ट पे ये पॉलिसीज आ रही हैं, पॉलिसीज पे हमने क्लिक किया, प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करेंगे, डन। फिर ऐड मेन्यू आइटम पे आए, सर्च और पेस्ट लिंक पे आए, पॉलिसीज पे आए। पॉलिसीज ही क्योंकि हमने बनाई है ना, तो नेक्स्ट वन रिफंड पॉलिसी, उस पर क्लिक किया, ऐड किया, डन। फिर उसके बाद आपके पास ऐड मेन्यू आइटम, सर्च और पेस्ट लिंक, पॉलिसीज, रिफंड के बाद नेक्स्ट वन इट्स ऑल अबाउट शिपिंग पॉलिसी। आप इसे ऐड करेंगे और डन। फिर ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक। ठीक है, इतनी दफा रिपीट कर रहा हूँ यार, लास्ट पे पॉलिसीज और ये शिपिंग के बाद टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऐड करेंगे, डन। और टॉप राइट साइड पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई इसमें प्रॉब्लम है, जो मैंने यहाँ तक चीज़ों को परफॉर्म किया है, जिन चीज़ों के बारे में मैंने रिपीट किया है, ये काम कर लेंगे? आर यू श्योर? इतने मेंबर्स हैं यार, सारों को अब तो बोलना चाहिए। मुश्किल है? वेबसाइट डिजाइनिंग मुश्किल है? नहीं होनी चाहिए, इजी हो जाएगा जब एक से दो दफा आप और सेशन को देखेंगे सुनेंगे, तो फिर बेहतरीन वंडरफुल एक्टिव बैठे हुए लोग। हालांकि यार इतने टाइम के बाद स्टेमिना लूज हो जाता है, आई डू अप्रिशिएट। सुनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी से फील हो रहा है, वंडरफुल। देखो भाई, अब आपको लोगों को मैं देसी तरीके से समझाता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ क्या चल रहा होता है कि आपका कोई इशू आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, आपने एक प्रपोजल बनाया है किसी भी पब्लिक ऑफिस में, वो इस तरह से नाम नहीं ले रहा हूँ कि गैर मुनासिब से लगता है, आप पब्लिक ऑफिस में गए हैं, जिस तरह वहां पर काम होते हैं, वहां पर एक बंदा बैठा होगा, वो कहेगा भाई उस हेड के पास जाओ, सिग्नेचर करवाओ, वो डन करेगा, तो फिर आप मेरे पास आना, फिर मैं आपका काम करूंगा। इसी तरह से हमने पॉलिसी तो बनाई। अब हम वेबसाइट के हेड नेविगेशन सेंटर के पास गए, उसने सारी चीजों को देखा कि हाँ यार ऐड करो, फिर मैं चेक करता हूँ, इससे हमें अप्रूवल मिल गया है। नेविगेशन सेंटर अब नेविगेट करेगा, कमांड देगा किस चीज को, फुटर मेन्यू को, कि भाई ये पांच छह पॉलिसीज हैं, फुटर मेन्यू में इतनी स्पेस क्रिएट करो और इन्हें एडजस्ट करो। नेविगेशन सेंटर फुटर मेन्यू को कमांड देगा, लेकिन ये कमांड साइलेंस में नहीं होगी, ये कमांड हमें खुद जाके परफॉर्म करवानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? चले जी दोस्तों, अब फिर मेरा काम ये है कि मैं थोड़ा सा राइट डाउन भी कर देता हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मीन्स कि हम लोगों ने क्या काम किया। नेविगेटेड पॉलिसीज, आप उसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्या काम करेंगे, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आपके पास ये है कि दोस्तों, सिंपल इज दैट, बस ज्यादा नहीं टाइम लूंगा इन चीजों को। नेक्स्ट आपके पास ये है कि ऑनलाइन स्टोर में ये थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑनलाइन स्टोर के नीचे थीम नजर आ रहा है आप लोगों को। मेंशन भी कर देता हूं कि अब आप लोग नेक्स्ट ये करेंगे कि क्लिक ऑन थीम। क्लियर? थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास कुछ एक न्यू मेन्यू जो है वो शो हो जाएगा दोस्तों। क्विकली बस मैं इस चीज को प्रोसीड करता हूँ, थीम पे क्लिक किया। अब हमारे पास ये जितनी भी चीजें आ रही हैं मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि माइंडसेट ये है कि यार डिस्कशन में वीक ना जाए, कुछ परफॉर्म करके आप लोग आए। सारी चीजों पे इंशाल्लाह बात होगी, इसलिए परेशान नहीं होना इधर उधर से। तो जैसे ही आप लोगों ने थीम पे क्लिक किया, तो हमारे पास नेक्स्ट वन, अच्छा थीम में तो आप चले गए थे, फिर मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा और ड्राइंग से समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ दिमाग बड़े अच्छे से समझता है, क्लिक करता है। आप थीम पे आए, थीम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, कस्टमाइज। फिर आप क्या काम करेंगे,
कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। समझ आ गई बात? मैंने थीम पे क्लिक किया, थीम के बाद ये मुझे भेज रहा है कस्टमाइज के पास कि भाई अब आप आ जाओ कस्टमाइजेशन वाले मेन्यू में। तो जैसे ही आप कस्टमाइज में आएंगे, ये लास्ट चीज 2 से 3 मिनट दे दें, क्लोज कर दूंगा और आप लोगों का काम जो है वो इंशाल्लाह डन हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोगों ने होपफुली, इतना मोर देन इनफ है, आप लोगों का वीक जो है वो प्रोडक्टिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। आजा भाई। ओके दोस्तों, ये सबसे पहला क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेडर। उसके नीचे टेम्पलेट। लास्ट पे ये लिखा हुआ आ रहा है भाई फुटर। ये वाली चीज जो एंड पे फुटर में, ये वाली पॉलिसीज बनी, नेविगेशन में हमने उन्हें ऐड किया, वहां से अप्रूवल लिया। अब हम सीधे फुटर मेन्यू में आए, और ये जहां पर फुटर लिखा हुआ आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर दोबारा बता देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर आप लोगों ने, ये एरो इधर बना हुआ नजर आएगा, इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इधर लिखा हुआ आ रहा है ऐड ब्लॉक। जैसे ही आप ऐड ब्लॉक पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहां पर आ रहा है मेन्यू। फिर रिपीट कर देता हूं ये चीज, ताकि आप लोगों को यार प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर पेन पे क्लिक किया, स्टोर का नाम चेंज किया, डन हो गया। सेकंड लास्ट पे ये पॉलिसीज हम लोगों ने बनाई, शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस हमने किससे डिजाइन किया? चैट जीपीटी से। वंस ये डन हुआ, फुटर में शो नहीं हुआ, फिर मैं आप लोगों को लेकर आया ऑनलाइन स्टोर पे, इस पे क्लिक किया, इधर ये नेविगेशन लिखा हुआ आ रहा था, फिर हम नेविगेशन में आए। फुटर मेन्यू में पॉलिसीज आती हैं, हमने इस पे क्लिक किया। फुटर मेन्यू में आने के बाद ऐड मेन्यू आइटम, जैसे ऐड मेन्यू आइटम में आए, सर्च और पेस्ट लिंक, ये सारा काम डन हुआ। अब हमारे पास अप्रूवल भी है, लेकिन ये शो कहाँ पर करवानी है? फुटर में। नेविगेशन कह रहा है भाई फुटर के पास जाओ, वो आपकी पॉलिसीज को शो करवाएगा। इसके लिए मुझे आना पड़ा थीम में। ये वाला थीम ऑनलाइन स्टोर के नीचे ये जो थीम लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक किया, कस्टमाइज पे आए। कस्टमाइज में आने के बाद दोस्तों, अब सबसे टॉप पर हमें हेडर नजर आ रहा है, उसके बाद ये टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है, अब ये लास्ट पे आ रहा है फुटर। तो ये एरो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इधर आ जाता है ऐड ब्लॉक। ऐड ब्लॉक पे आने के बाद दोस्तों ये आ रहा है मेन्यू। ऐड ब्लॉक पे आने के बाद हमने क्या काम करना है? इस मेन्यू पे क्लिक करना है, सिंपल इज दैट, राइट। जैसे ही आप इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा काम डन हो जाएगा। मैं अभी शो करवाता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जूम इन किया हुआ है। जैसे ही मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो वंडरफुली हमारे पास ओवरऑल ये सारी वो पॉलिसीज जो हमने डिजाइन की थी शो होगी। टॉप राइट साइड पे सेव का ऑप्शन है, उसे क्लिक करना नहीं भूलना। वंस ये काम हमारे पास डन हो जाएगा, अब हम आते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर में। नाम भी चेंज हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन हो जाए। और हमारे पास लें जी, ये पॉलिसीज अब हमारे पास आ रही हैं, सर्च, कॉन्टेक्ट, दिस वन एंड सो ऑन। इट्स मोर देन इनफ। लास्टली, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, सेशन को देखना है, चीजों को एज इट इज रिपीट करना है, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। मिस्टेक होती है, ब्लंडर होता है, एक दूसरे को ट्राई करें, सपोर्ट करें, प्रैक्टिस भी होती जाए, एक कोऑर्डिनेशन भी बनती जाए, ताकि आप लोग आगे फिर एक दूसरे को गाइड भी कर सकें। और मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जहां पर मेरी जरूरत भी आएगी ऑफ कोर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं उसको देखूंगा कि ये काम डन हो जाए। सो राइट नाउ मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। फर्दर आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई क्वेश्चंस होंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला हम उसे थ्रू आउट द वीक टाइम पीरियड उसमें मिल जाएगा। बाकी मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।